बात करेंगे हमारे माता और पिता के प्रेम के बारे में, यानी कि हमारे माता के प्रेम में। हमारे माता जी हमें कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं, उसके विषय में हम बात करेंगे। जैसे कि देखिए आप, हमारे माता ने हमें 9 महीने तक अपनी कोख में रखते हैं ना, सब भूख के चलते हैं। उस समय में हमारे अपनी माता को कितना तकलीफ मिलते हैं, सोचिए आप खुद। 9 महीने तक ना कुछ बोले बिना भूखे चलते हैं, और उस 9 महीने के अंदर में अपने खाना पीना, सोने का तरीका, बैठने का तरीका, उन सभी को बदलते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे माता जो है ना, हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस करती हैं। देखिए अपना खाना पीना सब हमारे लिए, हमें क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा ये सोच के ना खुद का देखिए खाना पीना बिना पूरा चेंज कर देते। और बैठने का तरीका, यहाँ तक कि शाम को सोने का तरीका, सोने में भी कितना कठिन होते हैं, सोचिए आप लोग। अगर आपको ये लगता होगा कि ये लड़की लोग के काम है, कोई तकलीफ नहीं होगा, तो आप ना अपने माता की यानी कि एक कपड़ा यानी कि एक बोतल 3 महीने तक अपने ऊपर में बुक के चलिए, नीचे रखे बिना, यानी कि 3 हफ्ता, 1 हफ्ता के लिए चलिए। आप अपना चल नहीं पाओगे, ठीक है। मगर हमारे माता ना हमें बुक कर 9 महीने तक साथ चलते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 महीने के बाद भूगने के साथ साथ में अपने माता के अंदर में टेंशन भी ये होती है कि हमारे बच्चे को हम कैसे पालें, ठीक है। अगर हमारे माता चाहता, अगर हमें प्रेम नहीं करता ना, तो कोख में होते समय में दवाई खा के हमें ख़त्म कर सकता था, मगर नहीं किया ना, ठीक है। जन्म दिया, जन्म देने के बाद छोटे में हमें किसी जंगल में और झाड़ी में फेंक सकता था, मगर नहीं फेंका, अच्छा से संभल के रखा। क्यों? उस प्रेम की वजह से। इसलिए हमारे माता जो है ना, हमें बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम इतना करते हैं, मगर उसके बदले में ना कुछ नहीं चाहते हैं, ये कुछ इच्छा नहीं रखते हमसे, ठीक है। और पैदा होने के बाद मेरे बच्चे को कपड़ा क्या दिलाएंगे, खाना क्या देंगे, बड़ा होने के बाद इसका लाइफ कैसे होगा, ये इंसान कैसे बनेगा, सभी चिंता जो है ना अपने मन में, जब कोख में होते ना उसी समय से ना प्लान कर रहे होते, ठीक है। इसलिए हमारे माता के प्रेम जो है ना, हम मुख से बोलेंगे ना तो बोल नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा है ना प्रेम। अगर मुख से बोलोगे, किताब में लिखोगे ना, तब भी आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि माता का प्रेम जो है ना, वो लिखने और बोलने से नहीं हो, समझ नहीं पाओगे आप। अब खुद को ना माता के प्रेम को समझना होगा, ठीक है। तो माता के प्रेम को समझने के लिए माता ने आपके लिए क्या क्या तकलीफ उठाया, आपके लिए क्या क्या कुर्बानी दिया, आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, तो सोचिए आप, ठीक है। 9 महीने कोख में रखने से लेकर अब बड़े 20 साल 25 साल होने तक अपनी माता ना अपने बच्चे को प्रेम करते हैं। अगर अब बुढ़ा हो जाना तो उस समय भी प्रेम करते हैं, ठीक है। मगर वो प्रेम जो है ना निस्वार्थ होते हैं। ये नहीं है कि फिर अगर मैंने मेरे बच्चे को प्रेम किया तो मेरे बच्चे मुझे कुछ दिलाएगा, ये स्वार्थ नहीं होते, एकदम निस्वार्थी भाव से प्रेम करते हैं। मगर हम बच्चे लोग क्या करते हैं, अपनी माता के प्रेम को सोच नहीं सकते, समझ नहीं पाते। तो कोई बच्चे लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे माता पिता ना हम पे बोझ है, ये नहीं है। हमारे माता और पिता के प्रेम जो ना हम पे पानी की तरह बरसते हैं, ठीक है। इसीलिए हम उसकी कीमत नहीं समझ सकते। जब माता और पिता के प्रेम बरसना बंद हो जाते हैं ना, ये अपने से दूर हो जाते हैं, तब पता चलती है अपने माता के प्रेम, ठीक है। तभी हम लोगों को ये महसूस होते हैं कि हमारे माता हमें कितना प्रेम करते था, ठीक है। इसीलिए
जब अपने साथ में माता और पिता है तो उस समय उन लोगों की बात मानिए, उन लोगों की बात सुनिए, उन लोगों का अनदेखा मत करिए। क्योंकि आपको इस संसार में ना आपको निस्वार्थी भाव से प्रेम करने वाला अगर कोई मिलेगा ना आपको, माता पिता ही मिलेगा। उससे अलावा कोई मिल सकते हैं आपको एक दो मगर अपने माता पिता की जैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए माता और पिता को ना अच्छे से संभाल के रखिए। माता और पिता अगर बुरा हो गया है ना तो उन लोगों को संभालने का काम आपका है, आपका धर्म है ये। माता धर्म और पिता धर्म है। अगर आप इंसान होने के नाते अपने माता धर्म और पिता धर्म में नहीं मना सकोगे ना तो आप ना इंसान होने का ना कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि हमारे बुद्धिज्म में भी गौतम बुद्ध जी लोगों ने ये कहा है, अगर आप मुक्ति और मोक्ष चाहते हो ना तो सबसे पहले आपको माता के प्रेम को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप माता के प्रेम को समझ नहीं पाओगे ना तो आपके अंदर में करुणा के भाव नहीं आएगा। तो करुणा नहीं आएगा ना तो बोधिसत्व की ज्ञान आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर बोधिसत्व की ज्ञान नहीं मिलेगा ना तो आपका परम सुख सर्वज्ञाता कभी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए माता के प्रेम जो है ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप माता के प्रेम को समझ नहीं पाओगे ना तो इस दुनिया के कोई भी प्रेम को आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रेम, सफ़ा प्रेम अगर कुछ है ना तो माता और पिता के प्रेम जो है। ठीक है, इसीलिए माता और पिता के प्रेम को ना अच्छी तरह से समझिए। जब आपको माता पिता गाली देना तो ये मत समझिए कि माता पिता हमेशा गाली देते हैं, मगर कुछ समय में है कि नहीं, मतलब थोड़े टाइम के लिए तो हमारे मन में थोड़ा गुस्सा आते हैं, है कि नहीं। यानी कि इंसानी ये फितरत यही है। मगर उस गुस्सा करने के बाद फिर से ये सोचिए आप अपने माता पिता ने आपके लिए कितना कुर्बानी दिया, कितना मेहनत करते हैं और आपको कितना प्रेम करते हैं, ये सोचिए आप। तो आपके अंदर के गुस्सा ना फिर से ठंडा हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर आप अपने माता पिता को प्रेम कर पाओगे। अब ये नहीं करके हमेशा ये सोचोगे हमारे माता पिता हमें गाली देते हैं, चिल्लाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ सोच के बैठोगे ना तो आपके अंदर में माता के लिए प्रेम नहीं जागेगा। जब गाली देते समय में 1-2 मिनट के लिए तो आप गुस्सा होते हो कि नहीं, गुस्सा होते हो, मगर 1-2 मिनट के बाद फिर से अपने माता को प्रेम करिए। अगर कुछ गलती हो गया ना तो अपनी माता के पैर में जा गिर कर माफ़ी मांगिए। आपकी माता ना आपको ज़रूर माफ़ करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे माता जो है ना प्रेम भी एकदम पानी की तरह बरसते हैं हमारे ऊपर। अगर गलती किया ना तो पिटाई भी लगाते हैं थोड़ा, मगर जब गलती क्यों आप माफ़ी मांगोगे ना तो माफ़ी ना बहुत जल्दी कर देते हैं। क्योंकि हमारे माता के जो मन जो है ना बहुत नरम होते हैं, सॉफ्ट। ठीक है, इसीलिए अपने माता पिता के मन कभी मत दुखाइए। ठीक है, इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मन जो है ना दिल अपने माता और पिता के। अगर आप अपनी माता की दिल दुखाया तो सोचो आप किसी को खुश कर नहीं पाओगे आप। अगर आप कुछ करोगे दूसरे को, अपने दोस्तों को, वो ना झूठ होगा। क्योंकि जो इंसान अपने माता पिता के प्रेम को समझ नहीं पाते हैं ना वो दोस्ती के प्रेम, ठीक है, भाई बहन के प्रेम को ना समझ नहीं पाएगा। इसके अंदर में अपने माता के लिए प्रेम नहीं होगा ना तो दूसरों के लिए प्रेम जगना बहुत कठिन है। अगर जग भी गया ना वो झूठ है, दिखावा प्रेम है सिर्फ वो। अपने अंदर में माता पिता के प्रेम नहीं जगने से तो उसके अंदर में अगर प्रेम जगा ना वो प्रेम जो ना प्रेम नहीं है। अगर आप जो इंसान अपने माता पिता को खराब बोलते हैं, माता पिता से दुश्मनी रखते हैं ना, उस इंसान के अंदर में अगर आपको बोलेगा कि मैं आपको प्रेम करता हूँ तो ये बात ना झूठ है। क्योंकि जो इंसान अपने माता पिता के प्रेम को समझ नहीं पाया ना वो आपके प्रेम को कभी नहीं समझेगा। ठीक है, और एक बात, जहाँ में प्रेम होते हैं ना वहाँ में थोड़ा थोड़ा गाली देना, चिल्लाना ये तो होते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति आपको सब अच्छे मन से प्रेम करते हैं ना जब, तो उस समय में आपके गलती को देख कर ना उस व्यक्ति को डर लगते हैं। अगर उसने इसे ये गलती किया तो उसके जीवन में क्या होगा, तकलीफ़ क्या क्या आएगा, उसको सोच के ना बहुत डरते हैं।
इसके वजह से ना आपको प्रेम करने वाले व्यक्ति आपको गाली देते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है। वो गाली देने और चिल्लाने का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेम नहीं करते हैं, आपको प्रेम करते हैं इसीलिए गाली देते हैं। यही तो तुम आप लोग बाहर में जाके देखिए ना, यानी कि आपको नहीं पहचानने वाला अन्य व्यक्ति लोग, जान पहचाने होने आपको चिल्लाते नहीं चिल्लाते ना, यानी कि आप कुछ कर रहे हैं तो पीछे में चिल्ला के ये तो काम नहीं है बल्कि छोड़ देते हैं ना। जो इंसान आपके आगे में आके आपको जो गलती जो है ना, वो गलती आपको गिना कर दिखा कर आपने ये गलती किया, तुमने ये गलती किया, बल्कि गलती दिखा के आपको चिल्लाते हैं ना, वो इंसान आपको प्रेम करते हैं। वो इंसान आपको ना उस गलती से बाहर निकालना चाहते हैं, इसीलिए आपको गाली करते हैं, ठीक है। इसीलिए जब आपके माता पिता आपको गाली देना तो अपने माता पिता को खराब मत समझिए, क्योंकि आपके माता पिता ना आपके लिए ना बहुत लंबा एक सीढ़ी बना रहे होते हैं, क्योंकि आपको बहुत लंबा सफ़र करने हैं ना इस दुनिया में। इस दुनिया में सफ़र करते समय में आपको ना बहुत कठिन आएगा, बहुत दुख पहुँचेगा। उस दुख और उस कठिन से बचने के लिए ना आपको गाली देगा, समझाएगा, मारेगा, बहुत करेगा। तो उस समय आप ना यानी कि अपने माता पिता को बुरा मत समझिए, ठीक है। तो आप उस सफ़र में ना अच्छे से जा सकोगे। इस दुनिया की जो हमारे बहुत कठिन सफ़र जो है ना इस दुनिया की, आपको पता ही होगा इस दुनिया में कितना कठिन है सफ़र करने के लिए। अगर आप अच्छे काम भी करते हो ना तो चिल्लाने वाले हज़ार होते हैं, तो बुरे काम करने से तो चिल्लाने वाले होते हैं। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, पढ़ाई अच्छा कर रहे हो, तभी आपके सामने वाले इंसान चिल्लाते रहेंगे आपको। पढ़ाई करते हैं इसलिए स्टाइल दिखाते हैं, वो पढ़ाई करते हैं इसलिए आपके अंदर में इसके अंदर एटीट्यूड आ गया। मतलब जो इंसान पढ़ाई करते हैं ना तो उसके अंदर में ना एक तो उसका व्यवहार अलग ही हो जाती है, तो लोग समझते हैं वो इंसान घमंडी हो गया। ये नहीं है, ठीक है। मगर कोई इंसान तो हो जाते हैं ना घमंडी, मगर हर इंसान ना उसका व्यवहार थोड़ा चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि वो घमंडी हो गया। मगर लोग ये समझ लेते हैं कि वो घमंडी हो गया। इसीलिए ना आप पढ़ाई भी कर रहे हो, अच्छा काम भी कर रहे हो ना, तो उस समय में आपको चिल्लाने वाला तो आएगा ही। इसीलिए उस कठिन को ना फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए आपके माता पिता आपको ना हमेशा चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, ठीक है। तो जब आपके सामने में अपने माता और पिता है तो उसको प्रेम करिए, नहीं तो ना जब वो आपसे दूर चला जाएंगे ना तो आप ना इतना रोओगे ना। अगर आपकी आँख से आंसू आके रोओगे आप, अगर आपकी आँख से आंसू गिरा नहीं पाओगे ना आप, तो आप अपने अंदर मन में रोओगे। जो इंसान मन में रोते हैं ना वो इंसान ना अपने दिल बीमार हो जाते हैं, उसका मन बीमार, वो अंदर से टूट जाते हैं। जो इंसान अंदर से चोट खाते अंदर से टूट जाते हैं ना, वो इंसान ज़िंदगी में कभी खुश रह नहीं पाते हैं। इसीलिए बाहर से रोना धोना थोड़ा थोड़ा ठीक है, अंदर से मत रोइए। जब आपको अंदर से रोना पड़ जाएगा ना तो सोचो आप बहुत दूर, यानी कि थोड़ा लेट हो गया उस समय में, ठीक है। इसीलिए ना अपने अंदर से रोने का काम मत करिए। बाहर से रो कर अगर गलती कुछ हो गया तो बाहर से रो कर अपने माता पिता के सामने में जाके माफ़ी मांगिए। जब अपने माता पिता दूर चला जाएगा तो उसके बाद आप बाहर से रोके ना कुछ फ़ायदा नहीं है, अपने अंदर मन में रोना पड़ेगा आपको। शाम को सोते समय में नींद नहीं आएगा आपको, कहीं जाके खाना खाएगा ना, खाना का टेस्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपके पास धन दौलत होना, धन दौलत का वैल्यू कुछ नहीं होगा आपके सामने में, क्योंकि इस संसार के रतन जो है ना अपने माता पिता है। अगर वो नहीं है ना सभी धन दौलत कुछ काम का नहीं है, क्योंकि इस संसार के जितना भी धन दौलत होगी ना आपके साथ, उसके वजह से आपको ना अपने माता पिता नहीं मिलेगा। मगर अपने माता पिता आपको ना संसार के सभी धन दौलत, सभी खुशी लेकर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने माता पिता की बात मान के चलोगे ना, एकदम माता धर्म और पिता धर्म अच्छा निभाओगे ना आप, तब आपको ना सच में खुशी मिलेगा। ये गारंटी नहीं है कि आपको घर गाड़ी बंगला मिलेगा, मगर खुशी मिलेगा। अगर आपको खुशी मिल गया ना, सुख मिल गया, तो घर गाड़ी बंगला का ना कोई मायने नहीं रखते। बहुत लोग घर गाड़ी बंगला क्यों कमाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन लोगों को ना खुशी चाहिए, शांति चाहिए, इसीलिए कमाते हैं। मगर आपको ये नहीं कमाने से आपको, है कि नहीं, पैसा नहीं कमाने से भी आपको खुशी मिल रहा है, सुख मिल रहा है ना, तो ये बहुत अच्छा है ना, बहुत आसान है। अपने माता पिता के धर्म को अच्छे से निभाइए, अपने माता पिता को प्रेम करिए, प्रेम को समझिए, ठीक है।
तो आपको ना बहुत फ़ायदा होगा। तो आपके ना सभी लोग भी आपको मानेगा। अगर आप अपने माता पिता के आगे में झुकोगे ना, तो आपके सामने में रहने वाला पड़ोसी लोग, दुनिया के लोग, सभी लोग आपके आगे में झुकेगा। अगर आपके माता पिता आपको पीट रहे हैं ना, तो ऊपर आँख काला दिखना नहीं है, टेढ़ी आँख से दिखना नहीं है, सर नीचे झुका के बैठना है। तो लोग आपको देखेगा, ओ ये बच्चा अच्छा है, ये सोचेगा लोग के अंदर में ना, माइंड में सोच ये आएगा। हमारा आपको लगेगा, अगर आप अपने माता पिता ने आपको पीट रहा है तो आप ऊपर में जवाब दोगे ना, तो आप खुद को तो ना थोड़ा मतलब स्टाइल टाइप का लगेगा, यानी कि थोड़ा क्या बोलेगा आजकल का स्टाइल है ना, ये लगेगा आपको। मगर ये नहीं है। जो दूर से देखते हैं ना, वो सोचते हैं ये बच्चा अच्छा नहीं है, ख़राब बच्चा है, तो सभी लोग आपको ना नकारेंगे, कोई नहीं अपनाएगा आपको। अगर आपके माता पिता आपको जितना भी पीटे, जितना भी गाली देना, सर नीचे झुका के ना अपने माता पिता की बात सुनिए, मार खाइए, मुँह कभी मत लगाइए, जवाब कभी मत दीजिए अपने माता पिता को, ठीक है। उल्टी जवाब कभी नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने माता पिता को उल्टी जवाब दोगे तो ना जब आप बड़े हो जाओगे, आपके बच्चे भी आपको यही करेगा, ठीक है। क्योंकि जो कर्म करोगे ना, वही भुगतना पड़ेगा आपको। आपके कर्म का फल भुगतने वाला ना आप खुद हैं, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है कर्म में, तो अभी आप अच्छे कंडीशन में हो ना, तो अच्छे कर्म के फल है। बुरे कंडीशन में हो ना, तो बुरे कर्म के फल है। अगर आपको ये विश्वास नहीं है, तो आप ये सोचिए, इस संसार में हर इंसान अच्छे कंडीशन में क्यों नहीं है? सब धनी क्यों नहीं है? सब गरीब क्यों नहीं है? कोई गरीब है, कोई धनी है, क्यों है? कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई काला है, कोई सफ़ेद है, कोई मन के अच्छे है, कोई मन के बुरे हैं, कोई का हाथ नहीं है, कोई का पैर नहीं है, क्यों है? ये सभी ना ऑप्टिकल्स और कर्म की वजह से, ठीक है। इसलिए कर्म को ना विश्वास करिए, ठीक है। इसलिए अभी के समय में बुरे काम करके अपने माता पिता को, दुश्मनी माहौल के लोगों को नापसंद करके ना आपके आने वाले ज़िंदगी को ख़राब मत बनाइए। अभी उन लोगों के सामने में मिल के रहिए। जब आपके सामने में अपने चाहने वाले आपके पास में होते हैं ना, तो उस समय में मिल के रहना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या पता है हमारे मौत कब आ जाए, किसी को पता नहीं होती। सिर्फ बैठे बैठे ही आ जाती है मौत। क्योंकि हमारी मौत जो है ना, वो आसमान की बिजली की तरह होती है, कब आएगी कब जाएगी किसी को नहीं पता है, ठीक है। आप इसे आसमान में देख के बैठोगे ना, तो आसमान की बिजली जो है ना, कहाँ गिरेगा आपको पता नहीं होगा, कहाँ गिरेगा। मगर एक बार गिर जाते हैं ना, जिसके ऊपर गिरते हैं ना वो बिजली एकदम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। घर के ऊपर गिरे ना घर ख़त्म, गाड़ी के ऊपर गिरा ना घर गया, गाड़ी ख़त्म, पेड़ के ऊपर गिरा ना पेड़ ख़त्म, ठीक है। तो इसीलिए हमारे मौत भी ना इसी तरह है। सभी बैठा है ऐसे आराम से, जिसके ऊपर गिरेगा ना ख़त्म सच हो। इसीलिए ना मौत कब आएगा किसी को नहीं पता है। इसीलिए जब आपके अपने चाहने वाले के पास में है ना, तो उसी समय में मिल कर रहिए। ये सोच के मत बैठिए कल मिल के बैठेगा। जब है ना तभी मिलिए, क्योंकि कल की कहानी ना किसी को पता नहीं है। कल का कहानी क्या है? अगर आप अपनी कहानी लिख रहे हो ना, तो कल का कहानी आप लिख नहीं पाओगे। कल का कहानी क्या है? शायद आप कल की कहानी आपकी मौत भी हो सकती है, शायद कल आपका कहानी का एंड भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए संभल कर रहिए। धन्यवाद।